सबसे बड़ी बात है ये जो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की और समय समय पर सरकार और मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। चुनाव के दौरान इन्होंने ये कहा कि हो गया। अब मुझे आप ये बताओ कि हमारे कांग्रेस सरकार ने इसको कहाँ रोकने की कोशिश की है। हमारे जो हाटी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह तोमर जी और अन्य पदाधिकारीगण जो है वो मेरे पास आए, और क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने का मामला जो है वो हाई कोर्ट में लटका हुआ है, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है हमारे आदरणीय एडवोकेट जनरल अनूप रतन जी से मिला है और हमने इनसे आग्रह किया है कि पहले तो जानकारी प्राप्त की कि भी इसका स्टेटस क्या है, रिप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हिमाचल गवर्नमेंट का आया नहीं आया। तो इन्होंने पूरी जानकारी जो है प्रतिनिधिमंडल को जो दी है और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हिमाचल सरकार की तरफ से इस केस में जो है बहुत ज़ोरों शोरों से पैरवी की जाएगी और स्टे जो विकेट करने के लिए जो है वो कदम उठाएंगे और इसमें कोई कसर जो है वो छोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि 1 साल से अधिक समय हो चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया, फिर हिमाचल सरकार ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा और उसके बाद कोर्ट में जो है स्टे हुआ। मगर जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लैरिफिकेशन के बाद हिमाचल प्रदेश को आया, जैसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कई बार कहा कि जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बिल आएगा और क्लैरिफिकेशन की आएगा, इसको हम 24 घंटे में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने 1 जनवरी 2024 को उसको इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद जो है कोई 90 के करीब जो है लोगों के एसटी के सर्टिफिकेट्स भी बने, मगर 3 जनवरी को जो है 4 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है। और उसके बाद भी हमारे हिमाचल सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल मेरी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी से मिला और उन्होंने मांग की थी कि भी जो सर्टिफिकेट्स पहले बने हैं, स्टे से पहले बने हैं, उन पे भी जो है उनको जो है इसका रिलीफ मिलना चाहिए। लॉ डिपार्टमेंट से भी राय ली गई, हमारे माननीय एडवोकेट जनरल जी अनूप रतन जी से भी राय ली गई और इन्होंने ये कहा है कि जो है इनके सर्टिफिकेट्स बने हैं स्टे से पहले, उनको जो है एसटी का बेनिफिट्स जो है वो मिलेगा। हम मुख्यमंत्री जी का, हमारे एडवोकेट जनरल जी का भी धन्यवाद करेंगे कि जिनके सर्टिफिकेट बने उनको रिलीफ मिला और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हिमाचल सरकार जो है कोर्ट में इसकी पैरवी जो है बहुत अच्छी तरह से करेगी, स्टे विकेट करेगी और जो बेनिफिट हिमाचल के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए वो मिलेगा। विस्तृत रूप से हमने आगे की रणनीति भी तैयार की है, कमेटी का गठन भी किया है, 4-5 लोगों का कमेटी का गठन किया है। जो कोर्ट में केस चलेगा, किस तरह के कागज़ चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए कमेटी का गठन किया और वो हमारे एडवोकेट जनरल साहब से संपर्क में रहेंगे और समय समय पे जो भी जानकारी है या कोई एडिशनल एविडेंस है या कोई डॉक्यूमेंट्स है उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी कमेटी जो देगी। मैं अनूप रतन जी का भी धन्यवाद करूंगा कि हमारी कमेटी को हाटी कल्याण समिति को इन्होंने विस्तृत रूप से सारी केस की जानकारी दी है और क्या क्या प्रयास इनके ऑफिस द्वारा जो है किए गए हैं और आने वाले समय में भी जो है बखूबी जो है इसको स्टे विकेट जो है वो करेंगे। सबसे बड़ी बात है ये जो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इसको बीजेपी ने ये बात ठीक है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की और समय समय पर सरकार और मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि जब चुनाव आता है, जब चुनाव हुआ, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ और 2022 का लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त चुनाव के समय ये जो मुद्दा है जनता के बीच में उठाया जाता था। चुनाव में 22 का जो चुनाव है, 2022 का चुनाव है, वो इस मुद्दे पे लड़ा गया, मगर ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता ने, चाहे शिलाई चुनाव क्षेत्र की जीत है, चाहे रेनका चुनाव क्षेत्र की जीत है, सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जिताई है। और जो राजगढ़ का क्षेत्र भी इसमें आता है, ट्रांसगिरी में आता है, वहाँ से भी कांग्रेस का प्रत्याशी इसलिए हारा क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का बागी उम्मीदवार खड़ा था। तो जनता ने तो जो इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। ये बात ठीक है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पार्लियामेंट से इन्होंने इसको जो है वो पास कराया और सबसे बड़ी बात है 14 सितंबर 2022 को कैबिनेट स्वीकृति प्रदान करती है। चुनाव के दौरान इन्होंने ये कहा कि हो गया, मगर चुनाव के बाद दिसंबर के महीने में लोकसभा इसको पास करता है और 1 साल बाद जो है वो राज्यसभा सितंबर के महीने में 2024 में इसको पास करती है और उसके बाद हिमाचल सरकार को पत्र भेजा जाता है जिसमें कि लॉ डिपार्टमेंट को जब रेफरेंस के लिए किया तो उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट ने त्रुटि उसमें निकाली कि भाई जो बिल में है, बिल में तो जो एससी समुदाय है उसको इससे बाहर रखा गया था
और जो लेटर हिमाचल गवर्नमेंट को जो लेटर आया उसमें उस ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी लोगों को उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे एससी बनेंगे। मगर जब गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन के लिए केंद्र को वापस भेजा, 3 महीने तक जिसका जवाब नहीं आया। और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, हमारे प्रताप सिंह तोमर और अन्य लोग, हम ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर से दिल्ली में मिले, 28 दिसंबर 2023 को मिले और हमने उनको रिक्वेस्ट किया और हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 3-4 जो रिमाइंडर्स हैं इस क्लैरिफिकेशन के विषय में भेजे, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्लाई नहीं किया। 31 दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्लाई, 30 दिसंबर को उन्होंने रिप्लाई किया। 31 दिसंबर को संडे था। 1 जनवरी को मुख्यमंत्री जी से भी लोग मिले। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगी हम 24 घंटे में उसको लागू कर देंगे। 1 जनवरी को हमने लागू कर दिया। अब मुझे आप ये बताओ कि हमारे कांग्रेस सरकार ने इसको कहाँ रोकने की कोशिश की? त्रुटि भरा पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेज दिया। उस बीच जगह जगह पर कांग्रेस सरकार को और मुझे हाटी समिति के लोगों ने या भाजपा के लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। अगर त्रुटि नहीं थी तो केंद्र सरकार ने क्लैरिफिकेशन क्यों भेजी? मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं।